वर्ल्ड विटिलिगो डे पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सचिन कुमार। डॉक्टर सचिन कुमार एक स्किन स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर और गाजियाबाद के एक जाने माने विटिलिगो स्पेशलिस्ट भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि विटिलिगो ये बीमारी क्या है और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है और क्या क्या समस्याएं जो है पेशेंट्स को झेलनी पड़ती है। डॉक्टर सचिन नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर सचिन, ये जो स्किन है हमारी, जो जिसको हम त्वचा बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अंग माना जाता है। एक और ये जैसे हमारे शरीर की रक्षा करता है, एक रक्षा कवच की तरह, दूसरी तरफ कुछ समस्याएं भी आती हैं इस रक्षा कवच के जरिए ही। उनमें से एक शायद आपकी भाषा में, आपकी जुबान में विटिलिगो है। विटिलिगो के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप समझाइए कि ये जो सफ़ेद दाग है या विटिलिगो है, ये एक्चुअली है क्या? सफेद दाग जिसे हम विटिलिगो अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, जी। इसमें क्या हो जाता है कि हमारे जो स्किन है उसमें जो कलर बनाने वाले सेल्स हैं जी। उनमें डिफेक्ट हो जाता है। अच्छा। वो क्या होता है, हमारा बॉडी जो है वो खुद उन कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है, जी। जिससे कि हमारे उस एरिया में कलर बनना बंद हो जाता है, जो हमें सफेद दाग के रूप में दिखता है। अच्छा, तो इसमें क्या कोई एज ग्रुप है जिसमें ये विकसित होता है, या किसी भी एज ग्रुप में ये चीज़ें हो सकती है? मतलब देखिए, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये 15 साल से लेकर लगभग 45 साल के बीच में ज़्यादा देखने में मिलता है। अच्छा, क्या कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि साहब 50 साल के बाद विटिलिगो होने की जो समस्या वो कम हो जाती है, ये कहाँ तक सच है? 50 साल के बाद देखिए विटिलिगो होने की समस्या ऐसी कोई कम तो नहीं हो जाती है, लेकिन होता क्या है कि 50 साल के बाद के मरीज जो है वो विटिलिगो के इलाज के लिए कम आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो इस कारण से हमें उस केस में कम दिखते हैं। अच्छा अच्छा, पर विटिलिगो होता जरूर है, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है ना? जी हाँ, जी हाँ, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये पुरुष और स्त्री दोनों में समान रूप से हो सकता है, या पुरुषों में ज़्यादा होता है या स्त्रियों में ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ है? है। देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो लगभग सारे ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो फीमेल्स में ज्यादा देखने में मिलते हैं। राइट। जैसे विटिलिगो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, आप लेकर चलिए अर्थराइटिस हो गई, जी। या फिर आपको डायबिटीज की केसेस हो गए, जी। थायराइड हो गए, ये सब ज्यादातर फीमेल्स में ज्यादा मिलते हैं। जी। तो विटिलिगो भी फीमेल्स में ज़्यादा मतलब पाए जाने की समस्या, मतलब चांसेस हैं? जी हाँ, जी हाँ, ज्यादा अच्छा, समस्या है। हमारा जो सामाजिक ताना वाला है डॉक्टर साहब, वो ऐसा है कि अगर किसी लड़के को या किसी पुरुष को हो जाए विटिलिगो, तो शायद एक बार को काम चल जाता है, हालांकि दिक्कत तो बहुत होती है। लेकिन लड़कियों में, महिलाओं में, खासकर जो अविवाहित जो लड़कियां हैं, उनमें अगर विटिलिगो हो जाए तो उनका जीवन जो है नर्क बन जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ऐसे में शादी ब्याह की समस्या और तरकीबात, घर में लोग उससे अलग रहना शुरू कर देते हैं, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। तो ऐसे में हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि क्या ये जो है त्वचा संबंधी बीमारी होने के साथ साथ, क्या ये इन्फेक्शियस है, या फिर ये एक साधारण बीमारी है और इससे कोई मतलब हवा नहीं है, कोई इससे निकलने की जरूरत देखिए, विटिलिगो जो है एक साधारण बीमारी है, जी। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, जी। एक से दूसरे को नहीं होती है। ठीक। और जहाँ तक ये है क्या कि जो फीमेल हैं वो घबरा जाते हैं, जी। तो ऐसा नहीं है। विटिलिगो को हम लोग आजकल बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से ठीक कर रहे हैं, और विटिलिगो काफ़ी दिनों के लिए गायब भी हो जाती है। अच्छा। और आजकल काफ़ी अच्छी तरह के इलाज आ चुके हैं। अच्छा। हम लोग भी कर रहे हैं, और बहुत सारे मेरे मरीज हैं, वो लगभग बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनकी तो ट्रीटमेंट मैंने खत्म कर रखी है कि वो ठीक हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, मैंने ये बता रखा है कि ये बीमारी है जो कि दोबारा आ सकती है, जी। और दोबारा आने पे फिर हम इसका इलाज कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत अच्छा। नहीं है, घबराने की बात नहीं अच्छा, ये रिपीट होती है? है। जी हाँ, रिपीट मतलब हो सकती अच्छा। है। अच्छा। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताइए डॉक्टर साहब कि हमारा जो खान पान है या लाइफ स्टाइल है या जो हमारी दिनचर्या है, क्या ये भी एक फैक्टर है विटिलिगो का? देखिए, जैसा कि सभी ऑटो इम्यून डिजीज में स्ट्रेस फैक्टर जो होता है वो किसी भी बीमारी को बढ़ा देता है। जी। तो सेम इस केस में भी स्ट्रेस फैक्टर आपका जो है वो विटिलिगो को बढ़ा सकता है। अच्छा। तो
उस केस में आपको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि मुझे सफ़ेद दाग हो गया है। अच्छा। हाँ, यह ध्यान देना है कि जैसे ही आपने देखा कि 1 या 2 लीजन निकलना शुरू हुआ, तुरंत अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिलिए। अच्छा। उनके पास बहुत सारे तरीके हैं, वो स्किन को फिर से कलर कर सकते हैं, अच्छा। ऐसी दवाइयाँ हैं, रोक सकते हैं, उसकी दवाइयाँ हैं। तो वो सारा कुछ अप्लाई करने के बाद विटिलिगो रुक जाती है और बहुत हद हद तक कंट्रोल हो जाती है। अच्छा। और जहाँ तक फीमेल का है मैटर, जी। तो उनको तो आजकल कहा जाता है कि भाई लड़की है तो मुझे इसका फिर आगे कैसे होगा, तो ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है, लड़कियां भी आती हैं और हम लोग ठीक कर लेते हैं, काफी अच्छे तरीके से ठीक डॉक्टर कर लेते साहब, एक और जो सामाजिक हमारा मिथक है, जो सोशल मिथ है, उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूँगा। जिस मैं बेचारा शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जिस बेचारे को ये बीमारी लग जाती है, उसको सामाजिक वंचनाओं के एक मतलब सीरीज से गुजरना पड़ता है। उसे मतलब ताने सुनने को मिलते हैं, उसे अलग कर दिया जाता है, उसका तौलिया, उसका कमरा, उसका साबुन, उसकी हर चीज़, यहाँ तक कि अगर बस चले तो उसकी सांसें भी अलग कर दी जाए। इस तरह का एक ताना बाना बोल दिया जाता है कि भाई तुम अलग रहो हमसे। तो ये कहाँ तक जायज है, और आप बाकी लोगों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हैं। मैंने अभी बताया था कि जैसे कि स्ट्रेस इसको बढ़ा सकता है। जी। अगर फैमिली मेंबर में किसी को सफ़ेद दाग है, तो पहली बात तो यह है कि ये कोई छुआछूत की बीमारी है नहीं, ठीक। और ऐसा ये बीमारी ही नहीं जिसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं, एकदम जी। ठीक किया जा सकता है। जी। तो सबसे पहले तो है कि जब जब भी आपको पता चला कि हाँ भाई इसे सफ़ेद दाग निकलने शुरू हो गए हैं, जी। तुरंत एक तो उसको स्ट्रेस नहीं देनी है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी। हाँ ठीक है, जिस तरह से सभी बीमारियां होती हैं उसी तरह से ये भी एक बीमारी है। जी। और तुरंत जितना जल्दी हो सके आप अपने जो है स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। जी। मैंने 9 साल के बच्चों को ठीक किया है, और मेरे पास मरीज जो है लगभग 45 साल, 50 साल, 55 साल के भी आते हैं, वो सारे लोग ठीक हो रहे हैं। जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ठीक नहीं कर सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा जो है सोशल स्टिग्मा का हाँ, वो प्रॉब्लम हो सकता जी। है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से आइए, दिखाइए। और ये कोई छुआछूत की बीमारी तो है नहीं कि हम तौलिया अलग कर दिए, जी। खाना जी। अलग कर दिए तो दूसरे को नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी। मतलब उस इंसान को भी स्नेह पाने का, प्रेम पाने का उतना ही अधिकार है जितना कि औरों को है ना? मैं तो यही बोलूँगा, उनको ज़्यादा अधिकार है पाने का, जी। ताकि उनको स्ट्रेस का लगे ही नहीं कि उन्हें जी। कुछ नया हुआ है। जी। अच्छा, इसके अलावा ये जो वो है आपका, जो मेडिसिन वगैरह जो है, उसके बारे में ज़रा ये पूछना चाह रहा था कि अक्सर ये लोगों के दिमाग में रहता है कि साहब, ये जो एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं, अ, इसके जो सॉल्ट है हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट डालते हैं, और बीमारी उस समय तो ठीक हो जाती है, लेकिन किडनी, लीवर और बाकी चीज़ों में, बाकी अंगों में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, ऐसा तो है कि जितने भी हम दवाई खाते हैं, हर का कुछ न कुछ साइड इफेक्ट है। जी। ऐसी कोई दवा ही नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो सकता जी। है। जी। तो दवाइयों का साइड इफेक्ट को हम इस चीज़ से कैलकुलेट करते हैं कि दवा का कितना साइड इफेक्ट है, और हम मरीज को जो ठीक कर रहे हैं उसमें उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। जी। उस केस में हम यही देखते हैं कि दवाइयों का साइड इफेक्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसमें हम लोग स्टेरॉइड देते हैं, जी। कुछ-कुछ दवाइयाँ चलती हैं जिसका साइड इफेक्ट, बट दैट जब भी हम दवाइयाँ बंद करते हैं वो सारे साइड इफेक्ट चले जाते हैं। जी। तो ऐसा कुछ घबराने का नहीं है। अब किन्हीं को शुगर है या आपको बहुत सारी अलग बीमारियां हैं, तो उनके लिए अब स्टेरॉइड की जगह बहुत सारा अलग-अलग सॉल्ट भी आ चुका है। जी। थोड़ा वो महंगे हैं, बट हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि अच्छा। बहुत सारे मरीज पे हम वो कर सकते जी। हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्या खुजाहट होती है या कोई और तरह की बात होती है जिससे पता चले कि साहब ये सफ़ेद दाग हो गए हैं? देखिए, सफ़ेद दाग अपने आप में वो कोई सिम्पटम नहीं देता है, बस अच्छा। वो एक सफ़ेद सफ़ेद रंग का दूध की तरह व्हाइट एक कलर देता है, जी। उसमें कोई इचिंग नहीं होती है। और वो हाँ, कहीं भी हो सकता है। कहीं पे भी हो सकता है। जी। और हाँ, कुछ-कुछ मरीज का कंप्लेन होता है कि जब वो धूप वाले जगह में, ज़्यादा सनलाइट में जाते हैं, तब जी। उनको किसी-किसी को इचिंग होती है। अच्छा। तो उस केस में हम सनस्क्रीन लगा के उन्हें भेज सकते हैं। अच्छा। और मैं ये भी बता दूँ कि सनलाइट जो है वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। धूप से बचने से ज़्यादा अच्छा है कि आप धूप में रहें। जी। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि आप कंटिन्यू धूप में रहें या सोच कर जी। कि चेहरा की स्किन जो है वो ये हो जाएगा, तब उसमें दिक्कत हो सकती है। अच्छा। मतलब लेकिन ये जो आपने बताया, ये तो चलिए आउटर पार्ट के लिए है, या खासकर जो आंखें हैं या चेहरा है उसको तो आदमी किसी तरह ढक सकता है, लेकिन हाथ पैर या फिर और जगहों में अगर ये हो जाए तो इनको ढकना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
और अगर ढक दें तो फिर धूप लगना उनका बड़ा मुश्किल होता है उन अंगों पे। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपने बताया कि भाई खान पान, क्या हम कोई स्पेसिफिक इसमें कोई वो हमारी जो खान पान की शैली है उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए खान पान का तो इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छा प्रोटीन का खाना या फिर खाना जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, ये उसमें हेल्प कर सकता है। अच्छा। ऐसा कोई अभी तक कोई स्टडी नहीं आई है, बट लोगों का मानना है कि हाँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी ये हो सकता है, तो हम एंटीऑक्सीडेंट अगर उसमें ले तो थोड़ा सा फायदा करेगा। तो आप जो है विटामिन वाली, विटामिन सी की, विटामिन ई की, इन सब तरह के फूड्स ऐड कर सकते हैं इसमें, इससे कोई घाटा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। ये अक्सर कहा जाता है कि भाई जो सामाजिक हमारी प्रवंचना है कि सब सफ़ेद दाग होने से हमारे शरीर पर और हमारे आंतरिक जो अंग हैं उन पर भी असर पड़ता है। सफेद दाग का हमारे अंदर के अंग पे तो कोई ऐसा असर नहीं पड़ता है। हाँ ये देखने में आया है कि सफेद दाग कभी कभी हमारे जेनाइटल एरियाज में मिलते हैं, अच्छा। बट बॉडी के अंदर में उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, सफेद दाग से कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ सफेद दाग जैसी बीमारियां हो सकती हैं जो हमारे शरीर के अंदर मिले, जो जिसको ऑटोइम्यून डिजीज कह सकते हैं, जी। बट उनका सफेद दाग से कोई रिलेशन नहीं है और उनसे सफेद दाग नहीं होता है। अच्छा। अच्छा, ज़रा सा इस बात को क्रिटिकली समझाइए कि ये जो सफ़ेद दाग है इसका असर केवल हमारे आउटर स्किन पे ही होता है या हमारे मसल्स पे या हमारे और जगहों पे भी हो सकता है? नहीं देखिए हमारा सफेद दाग का असर तो केवल आउटर स्किन पे होता है, अच्छा। ठीक है। ओह अगर हम ये सोचते हैं कि हाँ मसल्स पे हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये सफेद दाग के केस में नहीं, ये लेप्रोसी के केस में होता है इस तरह का, तो उसमें करेक्ट। मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, नर्व जी। भी होते हैं। जी। सफेद दाग में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो केवल स्किन का कलर बनाने वाले सेल्स हैं और केवल कलर पे इफेक्ट पड़ता है। करेक्ट, इसीलिए शायद शरीर के और अंगों पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता, जी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जी। आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों के लिए साझा की और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। वर्ल्ड विटिलिगो डे पे आप हमारे दर्शकों के लिए क्या स्पेशल संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि सफ़ेद दाग को एक नॉर्मल बीमारी की तरह लें, जी। मरीज के साथ भेदभाव न करें, जितना जल्दी हो सके उनको डॉक्टर से मिलाएं, जी। और एकदम घबराने की बात नहीं है, कंट्रोल हो जाती है। बहुत लोगों को एक बार हम अच्छे से कंट्रोल कर देते हैं तो काफ़ी दिनों तक उभरता भी नहीं है, जी। और कुछ कुछ केसेस में तो फिर दोबारा ये हुआ भी नहीं है। तो इस विटिलिगो डे पे मैं यही बोलूँगा कि आप उनको उस तरह के मरीज पे ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा प्यार करें, उनको घर के मेंबर के साथ और घुल मिला कर रखें, ताकि उनको कभी स्ट्रेस या फिर अलग एक बीमारी होने का के जैसा ना लगे। जी। मतलब उन्हें ये अनुभूति नहीं होनी चाहिए कि भाई वो समाज से अलग थलग पड़ गए हैं, है ना? जी हाँ वो एक सामान्य जीवन यापन कर सके, इस तरह का उन्हें अवसर ज़रूर मिलना जी, चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। है ना? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर सचिन। नमस्कार। थैंक यू।